जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो प्यारे साथियों, आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हो और पॉजिटिविटी को आकर्षित कर रहे हो। तो साथियों, आज है 8 नवंबर 2024। तो आज की डायरी को लेकर हम बात करते हैं। तो साथियों, आज का दिन मेरा थोड़ा ट्रैवल में ज़्यादा रहा। मेरे मम्मी पापा मुझे एक सत्संग में लेकर गए थे और लेकिन बताया नहीं था कि वो सत्संग कहाँ है। फिर मैं पहुंचा तो पता चला कि वह बागेश्वर धाम आए हुए हैं भीलवाड़ा में, तो वहाँ पर मैं पहुंचा था। तो थोड़ा सा ट्रैवल में रहा सफ़र, तो थोड़ी जो है थोड़ा सा थकान वाला स्थिति हुई, तो इस कारण थोड़ी सी आवाज़ में डाउन लग रहा होगा। लेकिन आज काफ़ी कुछ बातें हुई जीवन को लेकर, शादी को लेकर, मेरी थोड़ा रिश्ते को लेकर। तो इसीलिए आज थोड़ा बात करते हैं हम प्रेम के ऊपर कि प्रेम क्या है। तो ये एक थोड़ा सा संवेदनशील विषय है। छोटे बच्चे यदि सुनते हैं तो उनके पेरेंट्स से निवेदन है कि वे थोड़ा सा इस दिशा में सतर्क रहें। तो प्रेम एक संवेदनशील विषय तो है ही है, क्योंकि सही समझ इसकी होना ज़रूरी है, वरना बच्चे आकर्षण को ही प्रेम समझ लेते हैं, या जो युवा है नादानी में आकर्षण को ही प्रेम समझ लेते हैं और फिर आसक्ति के कारण अपने जीवन को तनाव या डिप्रेशन में धकेल सकते हैं। इसलिए हम इसको समझ लेते हैं कि वास्तव में प्रेम क्या है, क्योंकि इस सृष्टि का मूल आधार ही है प्रेम। शिव शक्ति का आधार है प्रेम। ठीक है, तो हम इसे समझते हैं कि प्रेम क्या है। मैंने अपनी डायरी में लिखा है कि प्रेम क्या है। यह एक महान शक्ति है, पवित्रता है, उज्ज्वल चरित्र है। यह गिराता नहीं बल्कि गिरे हुए को उठाता है। ठीक है, तो इंग्लिश में कहा जाता है कि फॉल इन लव। तो फॉल इन लव नहीं होता है, यदि वास्तव में आप प्रेम को समझ लेते हो तो राइज इन लव होता है, यानी कि आपका जीवन उठ जाता है। आप सामान्य आकर्षणों से परे हो जाते हो और आपका जीवन महान लक्ष्यों की तरफ उठ जाता है। आप संसार को देने वाली स्थिति में आ जाते हो, खुशियाँ बांटने वाली स्थिति में आ जाते हो। ठीक है, तो इसे हम एक कविता के माध्यम से समझेंगे जो माता सरस्वती के आशीर्वाद से लिखी है मैंने। इसका टाइटल भी यही है कि प्रेम क्या है। तो मैं हर 4 पंक्ति के बाद इसका अर्थ समझाऊंगा आपको। तो करते हैं शुरू। तो देखिए, देकर खुश होने का भाव है प्रेम, स्वार्थवश कुछ लेने का नहीं। अपने इजहार पर इनकार को स्वीकारना है प्रेम, अपनी सनक में उस पर वार करने का नहीं। तो साथियों, इन 4 पंक्तियों को मैं खोलकर समझाता हूँ अच्छे से। और कहीं ना कहीं मेरा उद्देश्य हमेशा से ये रहा है कि जो मैं जीवन में कर रहा हूँ या जिस कमिटमेंट को फॉलो कर रहा हूँ या जो मेरी आइडियोलॉजी है, तो वो कहीं ना कहीं नारी शक्ति के सम्मान के साथ समाज में अच्छा मैसेज दें, राष्ट्र को ऊंचाई पर लेकर जाए, युवाओं को उच्च मूल्य प्रदान करें और समाज में किसी भी तरह के जघन्य अपराध ना हो, उन सबको कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है। तो वो भी आपको समझ में आएगा अब इस व्याख्या के साथ। तो साथियों, देखते हैं। देकर खुश होने का भाव है प्रेम, स्वार्थवश कुछ लेने का नहीं। तो साथियों, ये 2 पंक्तियाँ ये कहती है कि बांटना, गिविंग एटीट्यूड, निस्वार्थ भाव से समर्पण जो है ना, वही प्रेम है। जहाँ स्वार्थ आ जाता है वहाँ प्रेम नहीं होता। ठीक है, तो निस्वार्थ भाव है प्रेम। प्रेम जो है आपके बुद्धि का विषय नहीं है, ये आपके हृदय का विषय है। प्रेम तर्क का विषय नहीं है, यह तो शुद्ध और निर्मल भावना का विषय है, उन पर दृढ़ विश्वास का, मजबूत आस्था का विषय है। ठीक है, तो देखिए, अपने इजहार पर इनकार को स्वीकारना है प्रेम। अर्थात यदि आपके मन में किसी के प्रति प्रेम है और आप उसे अभिव्यक्त करते हैं, जाहिर करते हैं, और यदि सामने वाला व्यक्ति उसे इनकार कर देता है या फिर उसे स्वीकार नहीं करता आपके प्रस्ताव को, तब भी आप विनम्रता के साथ, विनयता के साथ उसकी उस इच्छा का मान रखते हो, तो ये जो स्थिति है ना, ये है वास्तव में प्रेम। रिजेक्शन को भी विनम्रता के साथ एक्सेप्ट करना सामने वाले की खुशी के रूप में, तो ये विनम्रता भी प्रेम का एक रूप है। ठीक है, अपनी सनक में उस पर वार करने का नहीं, यानी प्रेम अपनी सनक में उस पर वार करने का नहीं। यानी कि कई बार आप सुनते होगे एसिड अटैक, कई बार आप सुनते होगे बलात्कार जैसी घटनाएं। तो कई बार क्या है कि ईगो के कारण हो जाती है। कई बार जो व्यक्ति ऐसा कुछ करते हैं, प्रपोज या फिर अपने प्रेम का इजहार, और यदि
उनको इस तरीके से रिजेक्ट किया जाता है कि उनके ईगो को चोट लग जाती है, या कई बार वो खुद ईगो पर ले लेते हैं। तो समाज में इस तरह की घटनाएं कई बार हमको देखने को मिल जाती है। तो यह प्रेम कभी नहीं है, यह एक आसक्ति है, ठीक है। ये एक अजीब सी सनक है जो प्रेम का रूप कभी नहीं हो सकती। प्रेम हमेशा प्रेमी की खुशियों का मान रखता है, उनकी आज़ादी का सम्मान रखता है। तो ये 4 पंक्तियाँ हम समझ गए। आगे देखिए हाथ थामकर साथ निभाने का नाम है प्रेम, भावनाओं से खेलकर किसी को छोड़ जाने का नहीं। आत्मा से आत्मा का पवित्र मिलन है प्रेम, अपने जिस्म से किसी बदन में उतर जाने का नहीं। तो साथियों, इन 4 पंक्तियों का सार ये है कि आप सोसाइटी में कई बार देखते होंगे कि प्रेम में बहला फुसलाकर किसी महिला का यौन शोषण हो गया, इस तरह की खबरें आप पढ़ते होंगे अखबारों में। तो इसका रूप यही है कि, और ऐसा सिर्फ एक ही पक्ष की तरफ मैं यह नहीं कहूँगा, कई बार जो नादान या फिर जो भोले भाले युवक है वो भी कई बार इस तरह के जाल में फंस सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही तरफ से है। तो इसका सार यही है कि वास्तव में प्रेम अपने वचनों को निभाना है, साथ निभाना है, ठीक है, कदम से कदम मिलाकर आगे चलना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि भावनाओं में फंसाकर किसी को छोड़ कर चले गए, यह नहीं है प्रेम, ठीक है। आत्मा से आत्मा का पवित्र मिलन है प्रेम, सिर्फ शरीर की भूख नहीं है प्रेम, सिर्फ शरीर का शोषण नहीं है प्रेम, सिर्फ शरीर से आसक्ति नहीं है प्रेम। तो ये इसका सार है। आगे, 2 का मिलकर एक हो जाना प्रेम है, 2 का फिर 2 रह जाना नहीं। साथी की कमियों को सुधारना प्रेम है, भरी सभा में उसे लताड़ कर चले जाना नहीं। तो जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो कभी अपने साथी का लोगों के बीच में मजाक नहीं उड़ाते। यदि उन्हें लगता है कि कोई कमी है तो वो एकांत में जाकर उसे समझाते हैं, और जब भी तारीफ़ की बात हो तो सभी के बीच में तारीफ़ करते हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातों को एक प्रेमी ध्यान रखता है अपने साथी के रूप में, और हमेशा उसका साथ निभाता है। और वो 2 अलग अलग नहीं होते, वो एक ही रूप होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। वो एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं और एक दूसरे का बेस्ट वर्जन बनने में एक दूसरे का साथ निभाते हैं। आगे, कथनी को करनी में उतारना प्रेम है, झूठी तारीफों से किसी का जी बहलाना नहीं। जिस्म को माध्यम समझकर रूह में उतारना प्रेम है, किसी के निश्चल मासूम मन को फुसलाना नहीं। तो साथियों, मैं आजकल थोड़ा डार्क साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन और बहुत सारी ऐसी जो है कि वुमेन साइकोलॉजी, मैन एटीट्यूड, मेल सिग्मा मेल, अल्फा मेल, ऐसी बहुत सारी कैटेगरी है। तो इस तरह की बुक्स बहुत सारी मैं पढ़ रहा हूँ पिछले कुछ समय से। तो इससे कनेक्ट करना थोड़ी सा इस लाइन को कि कथनी को करने में उतारना प्रेम है, झूठी तारीफों से किसी का जी बहलाना नहीं। तो ये लाइन आती है कहीं ना कहीं फ्लर्ट करने से। फ्लर्ट यानी झूठी झूठी तारीफ़ें करके लड़कियों को इम्प्रेस किया जाता है। ऐसा कुछ मैं यूट्यूब पर देख रहा था कि इस तरह के वीडियो आजकल बनने लगे हैं कि कैसे लड़कियों को इम्प्रेस किया जाता है या फिर लड़कों को क्या सीखना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों का मुझे कभी ज्ञान था नहीं इतना, लेकिन आजकल मैं जब देख रहा हूँ तो इस तरह के वीडियो भी बनते हैं। तो उससे कनेक्ट है ये लाइन कि कथनी को करने में उतारना प्रेम है, कि जो आप कह रहे हो वो आप कर भी रहे हो अपने जीवन साथी के लिए, सच में अपने आप को बेटर बना रहे हो एक अच्छे जीवन साथी के लिए, तो ये प्रेम है। लेकिन सिर्फ आप झूठी तारीफ़ें कर कर किसी को अपने जाल में फंसाना चाहते हो तो ये प्रेम नहीं है। जिसमें को माध्यम समझकर रूह में उतरना प्रेम है, क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारी मुलाकात का माध्यम ही शरीर ही है। हल्का सा शुरुआत में जो आकर्षण से शुरुआत होती है प्रेम की, वो भी उसका माध्यम भी शरीर ही बनता है, ठीक है। तो ये एक माध्यम है, लेकिन सिर्फ जिस्म तक सीमित रहे, सिर्फ शरीर तक सीमित रहे, सिर्फ इसके आकर्षण तक सीमित रहे, सिर्फ इससे आसक्ति रहे, सिर्फ इससे अटैचमेंट रहे, तो ये प्रेम नहीं है। ये एक अधूरापन है, क्योंकि प्रेम का संबंध आत्मा से है। यह आत्मा का विषय है, सिर्फ देह का विषय नहीं। यदि सिर्फ देह का विषय रहेगा तो विकार पैदा होंगे, और विकार पैदा होंगे तो फिर आसक्ति होगी और मोह पैदा होगा, और मोह तो कभी ना कभी फिर भंग होता ही है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। तो किसी के निश्चल मन को फुसलाना प्रेम नहीं है। अगला, अपने हमराही से किए वादों को निभाना प्रेम है, सिर्फ उसकी बाहों में रातों को गुजारना नहीं। अपने अस्तित्व से किसी का जीवन संवारना प्रेम है, किसी का बसा बसाया आशियाना उजाड़ना नहीं। अर्थात किसी को चीट नहीं करना है, किसी को धोखा नहीं देना है, किसी की भावनाओं से नहीं खेलना है, क्योंकि ये प्रेम का स्वरूप नहीं है। प्रेम का स्वरूप है वादों को निभाना, समर्पण से जीना, निस्वार्थ भावना से, त्याग से, संयम से, निष्ठा से अपने साथी का साथ निभाना। आगे अब हम प्रेम के और डायमेंशन भी देखेंगे, क्योंकि सिर्फ प्रेम
एक पुरुष या महिला के मध्य थोड़ी होता है। प्रेम तो बहुत ही व्यापक है। तो माता पिता की सेवा में डूब जाना प्रेम है, जवानी के नशों में खुद का डूब जाना नहीं। विकारों से उठकर ईश्वर की यात्रा प्रेम है, इंद्रियों की दुर्बलता में लात खाकर गिर जाना नहीं। ये लाइन हमें बताती है कि माता पिता की सेवा करना भी, माता पिता का सम्मान करना भी, उनका नाम रोशन करना भी उच्च सिद्धांतों पर चलते हुए, ये भी प्रेम है। लेकिन जवानी के नशे में, ड्रग्स में, सिगरेट में, बीड़ी में या फिर कुछ गलत आदतों में डूबकर अपने आप को बर्बाद करना और ये कहना कि मेरी मर्जी है, मेरा जीवन है, तो ये प्रेम नहीं है, ये खिलवाड़ है जीवन के साथ। ठीक है। विकारों से उठकर ईश्वर की यात्रा प्रेम है। अपने आप को बेटर बनाना, अपनी कमियों को सुधारना, ईश्वर के पथ पर चलना, अपने आप को जानना कि मैं कौन हूँ, स्पिरिचुअल पथ पर चलना कि ईश्वर ने मुझे जीवन क्यों दिया है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सोचना प्रेम है अपने जीवन से। इंद्रियों की दुर्बलता में लात खाकर गिर जाना नहीं, अर्थात छोटे छोटे क्षणिक सुखों के लिए अपने आप को नष्ट करना, ये प्रेम नहीं है। आगे, हर प्राणी में परमात्मा का दर्शन प्रेम है, उसे रंग रूप नस्ल समझकर भेदभाव करना नहीं। विविधता में एकता का नाम प्रेम है, कुछ असहमतियों के कारण किसी से रूठ जाना नहीं। साथियों, ये बहुत ही गहरी लाइन है, क्योंकि हर प्राणी में परमात्मा का दर्शन प्रेम है। यानी कि इस पर हम डिस्कस भी किए थे कि जब व्यक्ति की दृष्टि व्यापक होती है, जब वह ईश्वर से सच में प्रेम करता है, ईश्वर से जुड़ता है, भक्ति में और गहरा चला जाता है, तो वह सभी के भीतर परमात्मा का ही निवास देखता है। और इसीलिए कहा जाता है दरिद्र नारायण, मानवता की सेवा करो, मानव की सेवा करो, वही ईश्वर की सेवा है। तो यानी कि हर किसी व्यक्ति में ईश्वर को देखकर उनसे प्रेम करना, उनकी सेवा करना, तो ये प्रेम है, प्रेम का व्यापक स्वरूप है ये। ठीक है। रंग रूप नस्ल समझकर, जाति समझकर ये भेदभाव करना प्रेम नहीं है। हमारे महापुरुषों ने भी अंतर जातीय विवाहों का समर्थन किया है, लेकिन फिर भी समाज में जाति के आधार पर भेदभाव जैसी निम्न मानसिकता होती है। चाहे बहुत सारे लोग उच्च पदों पर क्यों ना हो, तब भी उनके मन में ऐसा रहता है। तो ये प्रेम का स्वरूप नहीं है। विविधता में एकता का नाम प्रेम है, सहिष्णुता प्रेम है। कुछ असहमतियों के कारण किसी से रूठ जाना नहीं। कई बार जीवन में हम किसी से असहमत हो जाएं तो ये हो सकता है, लेकिन क्या किसी से असहमत होना क्या उसका विरोधी होना है? नहीं ना। असहमत हम घर में भी हो सकते हैं, अपने माता पिता के विचारों से हो सकते हैं, अपने भाई बहन के विचारों से हो सकते हैं, अपने टीचर के विचारों से भी हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उनसे प्रेम नहीं करते। तो असहमतियों के कारण अलग हो जाना, जो कि आजकल हो जाता है, डाइवोर्स हो जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं, तो क्या ये प्रेम है? नहीं, तो ये बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। आगे, अपने मुंह से कहे वचनों पर टिकना प्रेम है, पल भर में उनसे मुकर जाना नहीं। अवनी के लिए अंबर का इंतजार प्रेम है, भाव शून्य होकर सिर्फ शारीरिक संबंध बनाना नहीं। यह गहरी पंक्ति है, आप समझ गए होंगे। अवनी का अर्थ है धरती, अंबर का अर्थ है आकाश। सावन में जब बारिश आती है तो मिलन के रूप में इसकी यहाँ अभिव्यक्ति हुई है, आप इसे समझ सकते हैं। करवा चौथ के व्रत में छिपी मासूम आस्था प्रेम है, उसे ढोंग तमाशा कहकर उपहास बनाना नहीं। सुहागन के सिंदूर में बसा सम्मान प्रेम है, मंगलसूत्र रूपी सुरक्षा कवच को हटाकर फेंक दिया जाना नहीं। ये बहुत गहरी लाइन है, संस्कृति से जुड़ी है, परंपराओं से जुड़ी है कि करवा चौथ जो व्रत होता है उसका महत्व है। पति की लंबी आयु के लिए जो पत्नी का समर्पण उस दिन नज़र आता है, जो व्रत वो रखती है, तो कहीं ना कहीं उसमें उनका निस्वार्थ निष्ठा, एक समर्पण नज़र आता है अपने पति के प्रति, अपने जीवन साथी की लंबी आयु के प्रति। तो ये शुद्ध भाव प्रेम है। लेकिन कई बार तर्क के नाम पर या फिर आधुनिकता के नाम पर इस व्रत का मजाक उड़ाया जाता है, तो ये प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम तो हमेशा भावनाओं का, शुद्ध भावनाओं का सम्मान है। सुहागन के सिंदूर में बसा सम्मान प्रेम है, यहाँ भी शुद्ध भावनाओं का सम्मान है। मंगलसूत्र रूपी सुरक्षा कवच को हटाकर फेंक दिया जाना नहीं। कई बार ऐसा सुनने में आता है कि हम मॉडर्न हो गए हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, हमारा पति हमारा ही है, मंगलसूत्र को लगाने की क्या आवश्यकता है। तो वो जो भाव है, तो भाव की निर्मलता जहाँ भी दूषित होने लगती है, तो मेरी दृष्टि में यह कहीं ना कहीं प्रेम से दूर होना है। आगे, मर्यादाओं के बंधन में बंधकर वास्तव में आज़ाद हो जाना प्रेम है। बहुत गहरी पंक्ति है। मर्यादाओं के बंधन में बंधकर वास्तव में आज़ाद हो जाना प्रेम है, स्वतंत्रता के नाम पर नग्न नाच करना नहीं। त्याग, समर्पण और विश्वास की पूजा प्रेम है, सिर्फ सज धज के 3-5 करना नहीं। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। हमें लगता है ये प्रेम आज़ादी है, लेकिन आज़ादी संवरती है मर्यादाओं में, डिसिप्लिन में आपकी लाइफ बेटर होती है। यदि डिसिप्लिन ही ना हो तो आपकी आज़ाद लाइफ बिखर जाएगी। उदाहरण के लिए, ट्रैफिक पर आप देखते हो एक ट्रैफिक पुलिस वाला होता है,
वो हमेशा कंट्रोल करता है ट्रैफिक को, ताकि सारी गाड़ियाँ अच्छे से आए और सब अपनी आज़ादी का सही आनंद ले। लेकिन यदि वो कंट्रोल ही ना करे, सब के सब गाड़ी अपने हिसाब से चलाए किसी भी दिशा में, तो आप जानते हो कितने एक्सीडेंट होंगे। ठीक इसी तरह प्रेम अपने आप में एक ऐसी सुंदर मर्यादाओं का एक स्थापना में समाहित होता है कि उसके पथ पर चलते चलते जब वो व्यक्ति के प्रति समर्पित होता है, किसी एक व्यक्ति के प्रति समर्पित, तो कहीं ना कहीं उसकी मर्यादा अपने आप ही बनती जाती है और ये मर्यादा उसको निखारती है। उसे पता होता है कि उसका ट्रैक क्या है, उसे पता होता है कि उसका लक्ष्य क्या है, उसे पता होता है कि उसे कहाँ नहीं जाना है, कहाँ जाना है। तो ये सुंदर मर्यादाएँ उसकी आज़ादी को निखारती है, उसके जीवन को संवारती है, उसके व्यक्तित्व को और ऊंचा उठाती है। आगे, किसी की खुशियों की खातिर दर्द सहना प्रेम है, अपने अहम से किसी को दुखी करना नहीं, विछोह की पीड़ा को चुपचाप सहना भी प्रेम है, उसकी मर्जी बिना उसके साथ जबरन रहना नहीं। तो प्रेम हमेशा प्रेमी की खुशियों का सम्मान करता है। यदि प्रेमी दूर होना चाहता है आपसे, तो जो प्रेम करने वाला व्यक्ति है तो वह उसके उस निर्णय का भी सम्मान करता है, क्योंकि वह ज़बरदस्ती उसे नहीं पा सकता। यदि आप किसी को ज़बरदस्ती छीन लेते हो तो उसका शरीर छीन सकते हो, उस पर अधिकार कर सकते हो, लेकिन प्रेम तो स्वेच्छा से दिया जाता है, प्रेम तो हृदय से प्रकट होता है। अतः आप जब तक किसी का हृदय नहीं जीत लेते हो, आप उसका शरीर जीत कर भी आखिर क्या कर लोगे? मौका मिलने पर वह आपको छोड़कर चला जाएगा। अतः हमेशा ध्यान रखिए, प्रेम मतलब आज़ादी, स्वतंत्रता दीजिए, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को स्वतंत्रता पसंद होती है उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए। तो यही इसका भाव है। आगे, कर्तव्य पालन की पराकाष्ठा प्रेम है, सिर्फ अधिकारों के लिए चिल्लाना नहीं, कुछ असहमतियों से भी सहमत होना प्रेम है, सिर्फ एक जैसा एक रूप हो जाना नहीं। अर्थात कई बार आपको सुनने में आता होगा कि गुण मिलने चाहिए, उनकी शादी अच्छी होगी, ऐसा होगा। नहीं, प्रेम तो पूरक है। जो कमियाँ आप में हैं वो दूसरी तरफ से भरी जाएंगी, और जो वहाँ कमियाँ हैं वो आपकी तरफ से भरी जाएंगी। प्लस माइनस मिलकर एक अट्रैक्शन बनता है, लेकिन समान समान तो प्रतिकर्षण पैदा करेगा, थोड़ा सा नीरस जीवन हो जाएगा। तो इस रूप में ये है कि पूरक एक दूसरे की कमियों को पूरा करे, वो साथ ही इस रूप में होते हैं। और कर्तव्य पालन को महत्व दिया जाता है, सिर्फ अधिकार या सिर्फ छीनने पर बल नहीं दिया जाता। जो कर्तव्य पालन की भावना में दृढ़ है, वहाँ प्रेम और गहरा होता चला जाता है, वहाँ त्याग, विश्वास, समर्पण, निष्ठा स्थापित होते चले जाते हैं। आगे, पवित्र भावनाओं में उठकर देव हो जाना प्रेम है, मुंह में डूबकर देवदास हो जाना नहीं, असंभव को संभव करने का जज्बा प्रेम है, विपरीत क्षणों में काश किंतु परंतु का बहाना नहीं। अर्थात प्रेम में कुछ भी असंभव नहीं है, और प्रेम आपको गिराता नहीं, उठाता है। इसलिए युवाओं के हाथ में यदि कभी दर्द उनको हुआ है, उनका दिल टूटा है, तो शराब की बोतल नहीं होनी चाहिए उनके हाथ में। उनके हाथ में एक दृढ़ता होनी चाहिए, उनके हाथ में या तो जिम का डंबल होने चाहिए, उनके हाथ में या तो कलम होनी चाहिए कि वो कुछ ऐसा लिखे जिससे समाज को नई दिशा मिले, या फिर अपना एक ऐसा व्यक्तित्व का विकास करे कि वो अपने प्रेम को और ऊंचाई दे सके। तो यही इसका भाव है। आगे, मातृभूमि हेतु प्राण त्यागना भी प्रेम है, हरे नोटों की खातिर ईमान बेचना नहीं, भैया का बहन को सम्मान देना भी प्रेम है, इस पवित्र संबंध का मजाक उड़ाना नहीं। अर्थात अपने राष्ट्र से के प्रति समर्पित होना भी प्रेम का एक भाव है, प्रेम का एक हिस्सा है। ठीक है। एक निष्ठता के नैतिक नशे में डूब जाना प्रेम है, यानी कि सिर्फ अपने जीवन साथी के प्रति डेडिकेट रहना पूरा। एक निष्ठता के नैतिक नशे में डूब जाना प्रेम है, इधर उधर नज़रें मिलाकर अपना चरित्र भ्रष्ट करना नहीं, जो कि आजकल बहुत देखने को मिल रहा है सोसाइटी में। बहुत सारे मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं अलग अलग नीड्स फुलफ़िल करने के लिए। तो ये जो चलन है यह बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, यह उसका मजाक है। तो एक निष्ठा, अपने जीवन साथी के प्रति पूरी तरह एकनिष्ठ रहना, उसके प्रति समर्पित रहना, और फिर समाज में उसके अनुसार एक आचरण करना उन मर्यादाओं के साथ, वह वास्तविक प्रेम है। कि एक निष्ठता के नैतिक नशे में डूब जाना प्रेम है, इधर उधर नजरें मिलाकर अपना चरित्र भ्रष्ट करना नहीं, 2.5 अक्षर में दिव्य एहसासों की अथाह दौलत पाना प्रेम है, किसी के अश्लील ठुमकों पर अपार धन संपत्ति लुटाना नहीं। तो साथियों, ये कविता हुई, इसमें प्रेम के काफ़ी सारे भावों को प्रकट किया है। आप इससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, अपने जीवन में कनेक्ट कर सकते हैं। यदि किसी आपके दोस्त को ज़रूरत हो, आपके साथी को ज़रूरत हो, आपको लगता हो कि वो भटक रहा है, उसे इस कविता से सही दिशा मिल सकती है, तो आप उसे ये शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है,
एक्सप्लेनेशन के कारण, लेकिन इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, सभी को इसकी ज़रूरत कभी ना कभी होती ही है लगभग, तो ये काम ही आएगा। तो साथियों, यदि कुछ वैल्यू मिले हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सिर्फ एक व्यक्ति को या अपने एक साथी को, एक दोस्त को ज़रूर शेयर कीजिए। और कल फिर मिलते हैं नई डायरी में किसी नई शिक्षा के साथ। जय माता दी।